नमस्कार, जय जोहार। मैं दुर्गेश सिंह दुलरवा और संगवारी हो बिहनिया बेरा के आप मन ला जय जोहार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप जम्मो झन ला पता है कि ये मौका है तीसरा जब हमार छुरिया हाले को समावत है पंडित प्रदीप मिश्रा। ये जिन ठौर आप मन देखा तो ये रास्ता है डोंगरगढ़ से छुरिया जाए वाले मार्ग में। यहाँ में खड़े हूँ तो भव्य तैयारी चला थे हाले को समा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा वाचन जिन होने वाला है ओकर कार्यक्रम के। और आप मन ला बता देना चाहता हूँ कि हाले कोसा छुरिया पहुँचे बर कतका दुरिया और कौन से मार्ग ले जाना है। तो ये डोंगरगढ़ और नागपुर रायपुर चिचोला हाईवे है। यहाँ ले आप मन ला लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके हाले कोसा जिन कथा स्थल है जहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण कथा होना है वो आयोजन स्थल में आप पहुंच सकते हो। ये जो मार्ग दिखा तो ये डोंगरगढ़ से आते, डोंगरगढ़ खैरागढ़ कवर्धा तरफ ले। अगर आप मन ये तरफ ले आते हो तो ये रास्ता ले हो के आप मन हाले कोसा जा सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ ले डोंगरगढ़ 15 किलोमीटर, खैरागढ़ 57 किलोमीटर और कवर्धा 131 किलोमीटर की दूरी में। और जहाँ तक रेल मार्ग की बात करें तो राजनांदगांव से एक रेल मार्ग आप मन ला मिले और एक रेल मार्ग आप ला मिले डोंगरगढ़ तरफ से। तो दोनों तरफ से आप आ सकते हो और दोनों तरफ से हो तो आप ला नागपुर रायपुर जो चिचोला हाईवे है वो आप ला मिले। और ये चिचोला हाईवे ला क्रॉस करे के बाद ही आप ला छुरिया हाले कोसा मार्ग में जाए बर पड़े। जिन ये हाईवे है वो वाले छुरिया हाले कोसा मार्ग लगभग 10 किलोमीटर के दूरी तय करे के बाद आप मन ला मिले। तो आगे जिन रास्ता है जहाँ ले चिचोला से आप ला कटना है वो रास्ता ला आप ला दिखाऊँ। ये जिन रास्ता है ये डोंगरगढ़ जिन पहुँच मार्ग है वाले रास्ता है और बस स्टैंड जिन चिचोला के है ओकर पहली वाले मार्ग है। तो आप मन ला छुरिया कोती जाए वाले जिन रास्ता है वो ला देखा हूँ आगे के वीडियो में। संगवारी हो आप मन ला एक उतिल घलो नज़ारा दिखा देता हूँ। रोड के एक तरफ आहम है क्रॉस करके ये जिन है डोंगरगढ़ खैरागढ़ मार्ग है और ये तरफ राजनांदगांव जाए के दूरी है। जिन चिचोला से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी हावे और चिचोला से हाले कोसा की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। तो कुल मिला के राजनांदगांव से 50 किलोमीटर की लगभग दूरी हाले कोसा के हवे संगवारी हो। और ये तीसरा मौका है जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी हाले कोसा कार्यक्रम तय हो है। और एक बार जिन 2024 अप्रैल में होना रही से वो कार्यक्रम स्वास्थ्यगत कारण से कैंसिल हो रही से। तो मौका तो तीसरा है लेकिन कार्यक्रम जिन होना है वो दूसरा मौका है। संगवारी हो अगर आप मन डोंगरगढ़ और राजनांदगांव के रास्ता ले हाले कोसा बरहू बस के माध्यम ले तो चिचोला के जिन बस स्टैंड है ये वाले बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड आप मन याद रखो। और यहाँ पे बस स्टैंड के पास एक हाईवे फैमिली ढाबा है। ये बस स्टैंड के बाद आप ला आगे छुरिया मोड़ मिले वहाँ से आप ला हाले कोसा जाए के मार्ग मिले। तो ये वाले रास्ता ला आप मन ध्यान दे रहो। ये रास्ता चिचोला बस स्टैंड क्या है एक आगू में फिर छुरिया मोड़ आप ला मिले। संगवारी हो राष्ट्रीय राजमार्ग जिन 46 से 46 है वो चिचोला हाईवे से आप मन देख सकते हो। डोंगरगढ़ की दूरी 46 है, राजनांदगांव की दूरी 37 है और दुर्ग की दूरी 65 है। तो ए रिकम ले चिचोला हाईवे ले मुख्य शहर मन के दूरी हावे रेल मार्ग जिहाँ ले आप ला सुविधा मिल सकते है। संगवारी हो अगर आप नागपुर को तिलात हो तो ये वाले जिन मार्ग दिखा थे आप मन ला ये नागपुर ढान लाते। और जैसे आप नागपुर तरफ ले हो तो ये दिशा में आप ला छुरिया के जिन साइन बोर्ड है मार्ग में वो आप ला देखे बर मिल जाए। छुरिया यहाँ ले 8 किलोमीटर है और यही छुरिया मार्ग में हाले कोसा स्थित है। और ये तरफ अगर आप रेल मार्ग राजनांदगांव डोंगरगढ़ तरफ से आते हो तो ये वाले मार्ग आप ला मिले। यहाँ से आप ला
छुरिया तरफ जाए बर मुड़ना है। और ये वाले ला ध्यान रखो, ये लेकिन BSNL के बिल्डिंग है, टावर है, ये वाले ला आप मन ध्यान रखो। ये जगह ले आप मन ला मुड़ना है संगवारी हो हाले को, अगर आप ला जाना है तो। और भव्य तैयारी चलत है आप मन ला कार्यक्रम स्थल के जिन तैयारी है ओला भी देखा हूँ। और आप ला अगर आगू में ठौर पाना है, सामने डहान जगह चतराना है आपला, तो जल्दी आप लाइन लगी है, आगू डहान जगह पकड़ाए लगी, तब आप जाके पंडित प्रदीप मिश्रा जी ला आगू डहान ले बने दगदग ले देख सकत हो संगवारी हो। तो आप मन ला आगे देखा हूँ हाले कोसा मार्ग में का कुछ तैयारी है, का कुछ बैनर पोस्टर लगे है। और कार्यक्रम स्थल में कतका जिन श्रद्धालु है, दर्शक है, मन आगे है और जगह पोगराड़ रहे है, वहू ला देखा हूँ। और अगर आप शिव महापुराण कथा सुने पर हाले को साथ हो तो आपसे निवेदन है, काबर की जड़काला के दिन है, ठंडा के दिन है, तो गर्म चीज ओढ़े के आप मन लेके हो, स्वेटर पहन के हो। और खाना पीना के व्यवस्था संभवतः रहते पिछले बार रही से, तो एक बारीदारी घलो रही आयोजक समिति जन साहू परिवार है ओकर तरफ ले। तो एक बार आप मन लो दिखा देता हूँ, ये नागपुर मार्ग है तरफ ले, नागपुर जाते NH 46 सरे 46 सरे नेशनल हाईवे। और आजकल एला एशिया हाईवे के दर्जा घलो मिल गए है, फिर अधिकांश एला राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाने जाते हैं। ये छुरिया मार्ग तरफ ले आपका दृश्य घाट बाजार नागपुर 174 किलोमीटर, राजनांदगांव 38 किलोमीटर और दुर्गासा और रायपुर 110 किलोमीटर की दूरी हवे। आप समझ सकते हो छुरिया मार्ग में आ चुके हैं। संगवारी हो चिचोला हाईवे ले जैसे आप मन निकल हो, आपला सबले पहले मिले बापू टोला, और बापू टोला के बाद आपला गांव मिले लालू टोला। लालू टोला पर आप देख सकते हो स्कूल हावे और लालू टोला लिखा है ये भी। तो ये जिन चिन्ह है, जिन स्थान है, मतलब ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए आपला हाले को सा आना। संगवारी हो चिचोला हाईवे ले जैसे आप मन निकल हो, आपला बापू टोला मिले, बापू टोला लालू टोला, लालू टोला के बाद आपला मिले डूमर डीहे, यहो स्कूल कर आपला गांव के साइन बोर्ड देखे बर मिले। और डूमर डीह के बाद फिर हमन जाबो हाले कोसा मार्ग में। संगवारी हो फाइनली हमन पहुंच गए हाले कोसा मार्ग में। और ये देख सकत हो साहू परिवार के जिन मुख्य आयोजन करता है आदरणीय दिनेश साहू जी, ओकर साइन बोर्ड में लगे है। और आप लोग कोनो भी समस्या होते तो ये नंबर में आप संपर्क कर सकते हो। आयोजन के जिन दिनांक को भी लिखे 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक की आयोजन हाले कोसा में होना है। और एक होती है हाले कोसा मार्ग। संगवारी हो ये हाले कोसा मार्ग के मोड़ हरे यदि करंज रुख है, आप करंज रुख मला देखो तो समझ जाओ कि हाले कोसा मार्ग आगे यहाँ लापला मुड़ना है। अब एक होती भव्य रूप से प्रवेश द्वार बन चुके हैं हाले कोसा जाए बर। ये देख सकते हो आप श्री शिव महापुराण कथा दिनेश साहू परिवार समस्त ग्रामवासी हाले कोसा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। एक होती छुरिया जाते संगवारी हो, अब तो आपला छुरिया को नहीं जाना है, यहीं से रुक के आपला मुड़ जाना है डेरी हाथ बाजू ये हाले कोसा मार्ग में। तो संगवारी हो में कार्यक्रम जिन कथा स्थल है जहाँ शिव महापुराण कथा होना है होकर पहुँच चुके हैं। करके तैयारी आप मन देख सकते हो कौन रिकम से होते एमन में पूरा दुकान लगे जिन शिव से जुड़े हुए जतक भी सामग्री बिकते एमन में लगी। एक ये हाई स्कूल है और लोगन मन अभी लाना शुरू हो गए। एक जन दाइल में है जिन नागपुर से ऐसे ओला लेके आ हूँ, लिफ्ट देके छुरिया जिन मार्ग है वहाँ ले। और ये देख सकते हो पहले ले सब आगे है, नहा धो के सब कपड़ा लगता ला सब सुखो है। और ये पूरा जिन कार्यक्रम स्थल है ओमा डोम लग चुके हैं और बाकी जगह ये पाल पर्दा पूरा लगाए गए हैं। ये पूरा कार्यक्रम स्थल आप ला दिखा था संगवारी हो कतिक जड़ एरिया में जगह में पूरा कार्यक्रम के जिन व्यवस्था करे गए हैं। ये पूरा आप देख सकते हो ये कार्यक्रम स्थल के पूरा जगह है। और कार्यक्रम के जिन मुख्य स्थल है आप सामने देख सकते हो। ये देख सकते हो संगवारी हो कार्यक्रम 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच है, लेकिन जिन भक्त मन है शिव भक्त है मन पहले आ चुके हैं, यहाँ डेरा डाले है और नीचे नहात खात है
और ये पूरा व्यवस्था लेके आए काबर की जड़काला के दिन है। तो आपला भी नियत स्थान अगर तय करना है तो पहले ले आपला यहाँ पहुँचे बर लगे हैं। संगवारी हो कार्यक्रम स्थल में का कुछ व्यवस्था है यहाँ के जन स्थानीय है और हमारे कार्यालय के स्टाफ सचिव साहब है उकर ले जानबो यहाँ के स्थानीय निवासी भी है कि का कुछ यहाँ व्यवस्था है जिन दूर दराज से आते हैं खाना पीना के और रहे बर और पार्किंग के का व्यवस्था है, कतका आदमी के यहाँ आ सकते है, क्षमता है उकर बारे में जानबो। कार्यक्रम स्थल के बारे में बताते हो। सबसे पहले आपके स्वागत है सचिव साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बारे में पूछा। ये शिव पुराण जो हो रहा है इस क्षेत्रवासी और ग्रामवासी को सहयोग से हो रहा है और मंच व्यवस्था लगभग पूर्ण होने की ओर है और यहाँ तो बाहर से आके लोग अभी रहना चालू भी कर दिए हैं। और खाने की व्यवस्था की बात है तो खाना जो है वहाँ उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है और क्या बोलते हैं उनको भंडारा की व्यवस्था किया गया है। उसमें भंडारा में खाना की व्यवस्था है पूरा वहाँ और बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए बढ़िया व्यवस्था है और लगभग कार्य पूर्ण होने की ओर है ना। बस इतना बढ़िया है और पिछले साल जो हुआ था उस हिसाब से बढ़िया भी लग रहा है और अच्छा होगा ऐसा मेरे को ऊपर वाले की दुआ है और ऊपर वाले की सब चीज़ मेहरबानी है कि अच्छा होगा कार्यक्रम, यही है। अच्छा, मैं आ हो तो जिन सूर्या मुख्य मार्ग है जिहाँ ले हाले को सबर मनाता है तो एक दाई मिली जिन्हा नागपुर से ही से वो बोला तो इसके मैं सुने रहा हूँ कि आ जाए बार ऑटो रिक्शा की व्यवस्था है तो वो थोड़ा नाखुश दिखिस कि आ जाए बार व्यवस्था नहीं है तो मोशन लिफ्ट मन के सोहा तो हाँ। कार्यक्रम चालू होने के बाद ऐसे कुछ व्यवस्था होने वाला है का? नहीं, इसके लिए कलेक्टर साहब आए थे, बोल रहे थे उनके लिए व्यवस्था के लिए, तो बोले हैं कि ऑटो की व्यवस्था कर देना और आने जाने के लिए परेशानी मत हो या जैसा भी है व्यवस्था होगा और कार्यक्रम चालू होने के बाद ये व्यवस्था होगा। इसके लिए वो अपन जो है जो कार्यक्रम करा रहे हैं दिनेश साहू जी वो खुद बोले हैं व्यवस्था हो जाएगा ऐसा करके बोले हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़े दिक्कत और मुश्किल की बात है काबर आप पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े हुए हो तो अतका आदमी पर साफ सफाई और जिन शौचालय की व्यवस्था है वो पूर्ति कर पाना बहुत बड़ी चुनौती है। आयोजन करता वक्त का कुछ व्यवस्था है? शौचालय की व्यवस्था है तो पीछे साइड में 50 का मतलब शौचालय का निर्माण हो रहा है। 40 शौचालय जिसमें उसके मतलब बनाना है और वो चालू हो गया है बनाने का, लगभग वो भी पूर्णता की ओर है। और आजू बाजू में भी शौचालय है, जैसे सामुदायिक शौचालय है भंडारपुर में, हालेकोसा में और आसपास में, और बाकी सब व्यवस्था होगा ही ऐसा मेरे को मालूम हो रहा है। लगभग हो जाना चाहिए, है ना। ये है। ये दूसरा मौका है जब हालेकोसा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा मतलब सुने में शिव महापुराण कथा के तो स्थानीय जिन ग्रामीण है ऊपर कतका भार आते कतका सगमन आते अभी ले पहुंचना शुरू कर दे हुए? नहीं, ये तो है जैसे मड़ई मेला में आते हैं लोग उस टाइप के आते हैं, मेहमान आते हैं और सभी घर में आते हैं। अब हो जाता है सबका, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में सबका मेहमान का नवाजा खासी होता है उसमें, है ना, तो कर लेते हैं। गाँव में ऐसा नहीं है, है ना। किसान लोग हैं, सब बसे हुए हैं और सबकी व्यवस्था हो जाता है मेहमानों का, ऐसा है ना। कोई उसमें अड़चन वाली बात ही नहीं रहता। और अब वो देखिए उसमें जैसा है, अब वो आर्थिक व्यवस्था तो कर लेते हैं, सबका है, ऊपर वाले सब दे रहे भोलेनाथ, है ना, ऐसा है। शिव महापुराण कथा में सबले ज्यादा माई लोगन मन हा कथा सुने बर देखे बर मिलते, लेकिन बहुत जगह घटना इसे देखे बर मिलते कि काकरो गहना गुड़िया चोरी हो गए। तो जिन श्रद्धालु आते जिन मन कथा सुने बर वो मन ला का कहना चाहता हूँ माई लोगन में काबर के उमन श्रृंगार के पति के सजना धजना उकर स्वाभाविक क्रिया है, तो मन ला का कहना चाहता है? मोर तो यही कहना है कि जैसे सोने आभूषण के जो गहना उसको पहने ना, और आजकल जो है रोल्ड एंड गोल्ड चल रहा है उसको पहने श्रृंगार के रूप में, कहीं दिक्कत नहीं है फिर। और जो है सावधानी भी रखना है अपनों को, जैसे पॉकेट मार जो लोग है बाहर से आते हैं उसके माथे में लिखा नहीं रहता कोई पॉकेट मार है, सब सुनने के हिसाब से आते हैं, तो हम लोग को सावधानी भी रखना है। ऐसा नहीं है कि अब सुन रहे हैं तो बस मगन है, तो अपने जवाबदारी भी बनता है हमारा,
हम आयोजन तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अपने को सावधानी भी रखना है भाई, गहने का, आभूषण का, और आजकल सब रोल गोल्ड के हिसाब से पहनना जरूरी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव साहब, आप सुघर ढंग ले के आयोजन स्थल के बारे में और जिन भक्तजन यहाँ आने वाला है वो मन ला का कुछ सावधानी रखना है, आप अपन वक्तव्य के माध्यम ले हमारे श्रद्धालु मन ला सुघर अकन संदेश दे हो करवा। ये संगवारी हो जिहाँ ले कार्यक्रम होना है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख्य कार्यक्रम स्थल जिन मंच सजे है आप ला दिखात हूँ। अभी पूरा तैयार हुआ थे सेटअप है, आप देख सकते हो बड़का बड़का जिन सेटअप है वो रखे हुए है, अभी पूरा काम चला थे लेकर ऊपर। और कार्यक्रम चालू होने के बाद ये जगह में आए के अवसर तो नहीं मिले, फिर अभी अवसर मिले हैं। और एक देख सकते हो अभी आज 3 तारीख है, कल 4 जनवरी 2025 ले कार्यक्रम होना है, लेकिन मन के अभी यहाँ आना शुरू हो गया। और ये जोन एरिया है ये VIP एरिया है, संभवतः ये पास में ये जगह सुरक्षित रहे। और ये मुख्य डोम है और एकरा पूरा मन सजत है मुख्य, जी हाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी ये स्थल में बैठ के शिव महापुराण कथा हमला सुना है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी जिन मुख्य स्थल में बैठ के कथा हमला सुना है वो जगह में हवा में है और मोर संग में स्थानीय निवासी है। अपन परिचय बताओ सबले पहले। मोर नाम है शानू यादव, मेरा तो ग्राम घोगरे, वो सूर्या जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़। अच्छा, कतका दिन पहले ये तैयारी शुरू हो है? ये तैयारी ऐसे दुर्गेश भैया की अचानक एक कथा कैंसिल हुई छत्तीसगढ़ में अप्रैल में जो होना रही से, हमारे पहली यहाँ जो कथा रही से वो तो महाराज जी कुछ स्वास्थ्य के कारण कैंसिल हो गई रही से। मगर बाद अचानक अभी यही डेट में कहीं और तक कथा रही से वो कैंसिल हुई, तो अचानक महाराज जी है बोलिए दिनेश भैया ला की कथा करना है करके, तो आनंद फानंद में तैयारी हुई। और लगभग ये मुश्किल से मुश्किल 15 दिन में पूरा तैयारी करे हम। दिन बाहर से श्रद्धालु आने वाला है शिव महापुराण कथा सुने पर आया जाए पर मुख्य मार्ग से कुछ व्यवस्था है क्या? मुख्य मार्ग से बिल्कुल व्यवस्था है, बस की सुविधा है, रिक्शा की भी सुविधा है। जैसे कोई बुजुर्ग रहते, माता बहनी मन है जो चल नहीं फिर नहीं पाए, उगर में बस है, ई रिक्शा है, दोनों माध्यम से सुविधा रखे गए। बाहिर ले जेन मन आते मन घर ले मन संसो रहते कि जहाँ जात हन कथा स्थल में खाए पिए की व्यवस्था रही कि नहीं रही, आयोजन जिन परिवार है वो खाना की व्यवस्था रखे कहीं? पूरा व्यवस्था है, भंडारा की फुल व्यवस्था है, कोई भी श्रद्धालु बिना खाए यहाँ से नहीं जाए, भरपूर पेट भोजन मिली और सब जन मिली। कतका बड़का आयोजन में कतका मुश्किल होते, पूरा गांव भर के सहयोग रहते, कैसे रहते? गांव भर के तो सहयोग रहते, गांव से बाहर पूरे क्षेत्र के सहयोग बहुत जरूरी है, सभी के सहयोग होना बहुत जरूरी है। खबर कि इतना बड़े कार्यक्रम कराना हर कोई किसी के बस की बात नहीं है। और हमारे चुरिया ब्लॉक में हाले को समय कथा होना दूसरी बार, कहीं न कहीं क्षेत्रवासी बन के कोई पुण्य है, हमारे दिनेश भैया के कहीं न कहीं पुण्य है, अगर माध्यम से आज कथा हाले को सामने दोबारा करेगा। अच्छा, जिन मन बाहर ले आते नागपुर कोती ले, रायपुर कोती ले या फिर और ये तरफ मोहला मानपुर कोती ले, तो आए बर कौन तरफ से मार्ग है? आए बर तो अपन पीछे तरफ मंगा ठोकरा रास्ता उधर से भी मार्ग है, डोंगर गाँव वाले बनाना चाहते तो। बाकी हमारा मुख्य मार्ग तो हाले को सवाल है ही है, ये तरफ की भी मार्ग, चिचोरा तरफ की भी सीधा रास्ता बराबर है, तो चारों तरफ से रास्ता आए बर खुले हुए सब पर। जिन श्रद्धालु जिन मन सुने बर आने वाला है कथा वो मन ला का कुछ कहना चाहते हो, का कुछ सावधानी रखे, का कुछ काबर ठंडा के दिन है, का चीज लेके आवा मन? देखो इसे ठंड तो अभी 2 दिन हो गए कुछ ज़्यादा ही पड़ा थे, और इसे आशा लगाया जाती कि आने वाले समय में 7 दिन में ठंड अपन चरण सीमा में रही, तो मैं श्रद्धालु मन से यही कहना चाहूँ कि अपन ठंड की व्यवस्था स्वयं करे। बाकी यहाँ तो बिछाए उछाए की व्यवस्था पूरा पंडाल में रुके के खाना की व्यवस्था सब चीज़ है। अच्छा, नहाए वहाए बर का व्यवस्था है? नहाए बर तो पीछे नदी है, बगल में तालाब है, ये वाले तालाब है, हमें भी पानी है, मतलब पानी की कोई चिंता की बात नहीं है, नहा धो के भरपूर व्यवस्था है। कैसे लगते है आपके गांव में इतना बड़का आयोजन हुआ थे पूरा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का पूरा भारत भर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा स्थल में अलग अलग खौले मन की कथा सुने बर आते, तो आपके हाले कुछ में पूरा भारत भर के
मनखे यहाँ एक जगह एक ठौर में जो यही कैसे लगते आपका बड़का आयोजन आपके गांव में है? बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, युग है, आज की युग है, शिव युग हो गई। जब से पंडित जी है, प्रदीप मिश्रा जी है, कथा चालू करे है। एक समय ऐसे रही है कि मंदिर में आदमी मन जावत रही, और आज ऐसे समय है कि मंदिर मन में लाइन लगा थे। और हमारे हाले को समय हमारे क्षेत्र में आज पूरा भारत के आदमी है कथा सुने पर आते। मैं यहाँ सबो जन के हृदय से साहू परिवार के तरफ से सभी के स्वागत करता हूँ कि आप मन आओ, आप यहाँ कोई तरफ के परेशानी नहीं होए, और सबके सहयोग से ये कथा संपन्न हुई। और श्रद्धालु मला मैं एक चीज़ वो बोलना चाहूँ कि अपन कीमती सामान लेके मत आए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हाँ गहना वहना लेके मत आए। पंडित जी भी कथा में बार बार ये बात बोलते कि अपन कीमती सामान लेके यहाँ मत आओ। कथा सुनने आए हैं तो स्वच्छ मन से आओ, गहना जेवर भूषण दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे पंडित जी खुद बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सानू भैया, आप अपन विचार ला साझा करे और कार्यक्रम के बारे में विस्तार ले बताया। धन्यवाद भाई।